स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 मीन्स क्लास 12 प्रोज का सेकेंड लेसन, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, उस लेसन का क्या नाम है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। उस लेसन से कहीं ना कहीं या तो एक्सप्लेनेशन पैसेज दिया जाता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स दो दे दिए जाते हैं, या रेफरेंस कांटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तो आता ही मान लीजिए इससे, और कहीं ना कहीं 2-3 नंबर इस लेसन से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर जब 3 नंबर 4 नंबर एक ही लेसन से पूछे जा रहे हैं तो उस लेसन को बहुत ही केयरफुली हमें समझना और स्टडी करना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी लेसन को पढ़ना है फ्रेंड्स, तो उसमें उस लेसन को पढ़ने से पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट एनी लेसन, जब हम कोई भी लेसन स्टार्ट करते हैं तो उस लेसन में जो मीनिंग होती है डिफिकल्ट, उनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो आज आप लोगों के सामने कुछ मीनिंग लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितनी भी मीनिंग आपके बिफोर लिखी हुई है, सामने लिखी हुई है, इनको आप लोग घर पे राइट करेंगे, अपने कॉपी पर नोट करेंगे। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे और या लर्न करेंगे ताकि आपके माइंड में सेट हो चुके। जब आपको हम लेसन लेकर के आएंगे, पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको और भी इजीनेस हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। देखिए कुछ ये वर्ड हैं जो सेकेंड लेसन आपको मैंने कल बताया, क्या नाम है, ए फेलो ट्रेवलर। ए फेलो, आपको कल उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था। ए फेलो ट्रेवलर एक सहयात्री, और उस लेसन में किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, किसी जानवर की कहानी नहीं है, एक छोटे से प्राणी कीट पतंग की कहानी है जिसको आप मच्छर कहते हो, मॉस्किटो। उस मच्छर की कहानी है और उस मच्छर से लेखक किस प्रकार, मीन्स राइटर किस प्रकार हार जाता है और हारने के बाद किस प्रकार से फ्रेंडशिप की फीलिंग क्रिएट करता है, ठीक है। अंत में जब वो रेलगाड़ी से उतरता है तो उसका जो फ्रेंड है, जो मॉस्किटो है, वो बहुत ही मन ही मन में उसको व्यथा हो रही थी, परेशान हो रहा था। अब हम लोग तो देख नहीं सकते हैं कि एक मॉस्किटो को किस प्रकार की वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ में या कहीं भी चोट लगती है तो हम तुरंत महसूस करते हैं कि हाँ भाई चोट लग गई, लेकिन जानवर को हम मार देते हैं तो बहुत निर्दयी क्रूएल है करके होकर मारते हैं, ठीक है। जरा सा भी एक काइंड नहीं रहता है, अफेक्शन नहीं रहता है उनके प्रति। तो दोस्तों आइए, लेसन को पढ़ने से पहले उसकी डिफिकल्ट मीनिंग्स को हमें क्लियर करना है। यहाँ पर कुछ मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है ना। सबसे पहले मीनिंग है, जब हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको पहला मीनिंग मिलेगा, क्या, एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन। फ्रेंड्स आप जानते हो, आप मैथ पढ़ते हो, वहां पर भी ऐसे चैप्टर है जहां पर इन्फिनिटी पता नहीं क्या बोला जाता है लेक्चरर द्वारा, लेकिन यहां पर जो लिखा है इन्फिनेटली, इनफाइनाइट से ही बना है इन्फिनेटली, ठीक है। इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन, आपके सामने हिंदी में भी लिखा हुआ है धीमी गति वाली ट्रेन, जिसको आप दूसरी भाषा में अगर हम सिनोनिम्स उसका क्रिएट करें तो हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन। और पैसेंजर ट्रेन का मतलब होता है कि हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन। फ्रेंड्स अब आइए, हम लोग जब इनको समझ लेते हैं, इसकी स्पेलिंग भी हमें माइंड में सेट करना है। चूंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम लिख तो बहुत अच्छे से आते हैं, जब रिजल्ट आता है तो वहां पर हम कहते हैं यार सर हम लिखकर तो बहुत अच्छा आए थे सर, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने अच्छा नहीं आया। तो फ्रेंड्स इसको भी क्लियर करके चलना है कि हमें स्पेलिंग को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लिखा हुआ एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन, INFINITELY, लेजरली LEISURELY ट्रेन, आप जानते हो मीन्स हिंदी क्या होगा इसका, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन, ओके। हम क्या कह सकते हैं इसको, पैसेंजर ट्रेन भी कह सकते हैं। आइए दूसरी मीनिंग आपके सामने लिखी है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, सूझबूझ। अब यहां तो हमने लिख दिया आपके सामने अनंतता का विचार, तो हमने तो बुक से नकल करके कॉपी करके लिख दिया अनंतता का विचार, अनंतता का भाव, ठीक है। या जैसे हम ट्रेन पे चलते हैं, है ना, पैसेंजर ट्रेन से हर एक स्टेशन पर रुकती, तो हम बाहर के एटमॉस्फेयर को देखते हैं, रेल जो कैरेज होता है रेलगाड़ी के डिब्बे का एटमॉस्फेयर देखते हैं, यानी कि हम पूर्ण रूप से आनंद मतलब जो एंजॉय होता है, एंजॉय करते हुए हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, मीन्स क्या होता है, अनंतता का विचार। इटर्निटी मीन्स होता है अनंतता, जिसकी कोई सीमा लिमिट ना हो। और अंडरस्टैंडिंग में सूझबूझ, यानी कि यहां जब हमने विचार लिख दिया है, विचार कैसे क्रिएट होता है, जब हमारे अंदर सूझबूझ होता है। फ्रेंड्स अब तीसरी मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, लिखिए सुबर्बन स्टेशन। जैसे हम लोग कहीं भी होते हैं तो जो टाउन होते हैं, फिर सिटी होते हैं, उप महानगर होता है, तो वैसे सुबर्बन स्टेशन ये लंदन का कोई उपनगरीय स्टेशन है,
ये लंदन का कोई स्टेशन है, उपनगरीय स्टेशन है, तो इसको हम स्टेशन के रूप में जान सकते हैं, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता ही नहीं है। एग्रीएबल, ठीक है, एग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, आप केमिस्ट्री में जब जाते हो तो वहां पर लिखता है प्रीफिक्स सफिक्स बोला जाता है ना। इंग्लिश में भी वैसे हिंदी में भी होता है उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि जो वर्ड के पहले और जो वर्ड के एंड में, ठीक है, जो पहले जोड़ा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं और जो अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्री, एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत। अब उसमें एबुल लग गया, तो एबुल मीन्स क्या होता है, सक्षम होना। अब आपके सामने क्या लिखा, अच्छा, क्या लिखा हुआ है, अच्छा, थोड़ा लाइन थोड़ा आमने सामने नहीं है, एग्रीबल में अच्छा, यानी एग्री मीन्स सहमत होना, एबुल मीन्स सक्षम, यानी कि किसी चीज को हम समझने में सक्षम हो पाएंगे तब जब हमारे विचार अच्छे होंगे। तो इसलिए इसका संबंध सीधे क्या हो गया, अच्छाई से, क्योंकि हर एक वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं जहां पर हम उसको बोलते हैं। अब दूसरा है दोस्तों जॉल्टिंग। जब हम ट्रेन चलाते हैं, जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन क्या होती है, झटका देती है। जब ट्रेन स्टार्ट होती है ना, तो जब आगे बढ़ती है तो अचानक हम लोग बैठे होते हैं तो पीछे को हम लोग चिपक से जैसे जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पहला फर्स्ट गियर जब लगाते हैं तो क्या होता है, झटका देती है गाड़ी। वैसे जॉल्टिंग में झटका देना, ये लिखा हुआ देखो, झटके देते हुए, यानी कि झटका देते हुए। वो जो ट्रेन थी, जिस ट्रेन पर एजी गार्डनर क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था, हमने कल बताया था, एजी गार्डनर एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था और वो ट्रेन क्या झटके देते हुए चल रही थी। फ्रेंड्स, अब अगली मीनिंग है अनरेस्ट्रेंट। अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव रखना, और अन लग जाता, अभी देखो अभी मैंने बताया जो पहले लग जाए है ना, और जो अंत में लग जाए। प्रीफिक्स और सफिक्स को हमें समझना होता है ना, एक एक वर्ड को क्लियर करके चलना है। लिखा हुआ है अनरेस्ट्रेंट, तो रेस्ट्रेंट मीन्स क्या होता है, नियंत्रण, और अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है अनियंत्रण, यानी कि जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, यानी पूर्ण स्वतंत्रता। अगला है जोन्स। अब जोन्स फ्रेंड्स यहाँ पर क्या काल्पनिक नाम है ना। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो कोई चर्चा होता है, कोई डिस्कस होती है, तो उसमें हम लोग कहते हैं भैया मान लीजिए ऐसा का, तो जब किसी को मान लेते हैं वो काल्पनिक हो जाता है, यानी कि जोन्स एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है। उसके बाद काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक दोस्तों यानी जवाबी हमला। क्या होता है, जवाबी हमला। जब लेसन हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब मीनिंग हमको मिलती जाएंगी। अब एक वर्ड आपको मिलेगा डोरा, जिसको हम क्या कहते हैं, डोरा, ऐसे लगता है DORA। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, D फॉर डिफेंस, O फॉर ऑफ, R फॉर रिल्म और A फॉर एक्ट, यानी द डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट। ये लंदन में राज्य के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, एक कानून है एक प्रकार। डोरा क्या है, एक कानून है, इसी कानून के तहत वहां पर कार्य किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं भी किसी भी कार्य को हमें करना है तो उसको हम बाय रूल करते हैं, अंडर रूल करते हैं, है ना। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ही हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हमें समझना है, और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। नोट करने के बाद इनको आज ही आप लर्न कर लेंगे, और आप वीडियो देखें पूरा और कमेंट करें कि सर हमने मीनिंग लिखी है और मीनिंग को हमने लर्न भी किया है। आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वॉच करें शुरू से अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वॉच करें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रकाश इंटर कॉलेज के चैनल पर, जो कॉलेज का जो चैनल चल रहा है, इस चैनल पर जो भी वीडियो, जिस भी सब्जेक्ट के वीडियो पढ़ते हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है, इन सभी मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करें। नोट करने के बाद इनको लर्न करें और कमेंट करके हमको आप बताएं कि सर हमने अपना परफॉर्मेंस किस प्रकार दिया है। देखते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 मीन्स क्लास 12 प्रोज का सेकेंड लेसन, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, उस लेसन का क्या नाम है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। उस लेसन से कहीं ना कहीं या तो एक्सप्लेनेशन पैसेज दिया जाता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स 2 दे दिए जाते हैं, या रेफरेंस कांटेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आता ही मान लीजिए इससे, और कहीं ना कहीं 2-3 नंबर इस लेसन से जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर जब 3 नंबर 4 नंबर एक ही लेसन से पूछे जा रहे हैं तो उस लेसन को बहुत ही केयरफुली हमें समझना और स्टडी करना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी लेसन को पढ़ना है फ्रेंड्स, तो उसमें उस लेसन को पढ़ने से पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट
एनी लेसन, जब हम कोई भी लेसन स्टार्ट करते हैं तो उस लेसन में जो मीनिंग होती है डिफिकल्ट, उनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो आज आप लोगों के सामने कुछ मीनिंग लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितनी भी मीनिंग आपके बिफोर लिखी हुई है, सामने लिखी हुई है, इनको आप लोग घर पे राइट करेंगे, अपने कॉपी पर नोट करेंगे। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे और याद लर्न करेंगे ताकि आपके माइंड में सेट हो चुके। जब आपको हम लेसन लेकर के आएंगे, पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको और भी इजीनेस हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखिए कुछ ये वर्ड हैं जो सेकंड लेसन आपको मैंने कल बताया, क्या नाम है, ए फेलो ट्रेवलर। ए फेलो, आपको कल उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था। ए फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री, और उस लेसन में किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, किसी जानवर की कहानी नहीं है, एक छोटे से प्राणी, कीट पतंग की कहानी है जिसको आप मच्छर कहते हो, मॉस्किटो। उस मच्छर की कहानी है और उस मच्छर से लेखक किस प्रकार, मीन्स राइटर किस प्रकार हार जाता है और हारने के बाद किस प्रकार से फ्रेंडशिप की फीलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, अंत में जब वो रेलगाड़ी से उतरता है तो उसका जो फ्रेंड है, जो मॉस्किटो है, वो बहुत ही मन ही मन में उसको व्यथा हो रही थी, परेशान हो रहा था। अब हम लोग तो देख नहीं सकते हैं कि एक मॉस्किटो को किस प्रकार की वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ में या कहीं भी चोट लगती है तो हम तुरंत महसूस करते हैं कि हाँ भाई चोट लग गई, लेकिन जानवर को हम मार देते हैं तो बहुत निर्दयी, क्रूएल होकर होकर मारते हैं। ठीक है, जरा सा भी एक काइंड नहीं रहता है, एक अफेक्शन नहीं रहता है उनके प्रति। तो दोस्तों आइए, लेसन को पढ़ने से पहले उसकी डिफिकल्ट मीनिंग्स को हमें क्लियर करना है। यहाँ पर कुछ मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है ना। सबसे पहले मीनिंग है, जब हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको पहला मीनिंग मिलेगा, क्या, एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन। फ्रेंड्स, आप जानते हो, आप मैथ पढ़ते हो, वहां पर भी ऐसे चैप्टर है जहां पर इन्फिनिटी पता नहीं क्या बोला जाता है लेक्चरर द्वारा, लेकिन यहां पर जो लिखा है इन्फिनेटली, इनफाइनाइट से ही बना है इन्फिनेटली। ठीक है, इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन, आपके सामने हिंदी में भी लिखा हुआ है धीमी गति वाली ट्रेन, जिसको आप दूसरी भाषा में अगर हम सिनोनिम्स उसका क्रिएट करें तो हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन। और पैसेंजर ट्रेन का मतलब होता है कि हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन। फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग जब इनको समझ लेते हैं, इसकी स्पेलिंग भी हमें माइंड में सेट करना है। चूंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम लिख तो बहुत अच्छे से आते हैं, जब रिजल्ट आता है तो वहां पर हम कहते हैं यार सर हम लिखकर तो बहुत अच्छा आए थे सर, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने अच्छा नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इसको भी क्लियर करके चलना है कि हमें स्पेलिंग को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लिखा हुआ एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन, INFINITELY, लेजरली LEISURELY ट्रेन, आप जानते हो, मीन्स हिंदी क्या होगा इसका, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन। ओके, हम क्या कह सकते हैं इसको, पैसेंजर ट्रेन भी कह सकते हैं। आइए, दूसरी मीनिंग आपके सामने लिखी है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, सूझबूझ। अब यहां तो हमने लिख दिया आपके सामने अनंतता का विचार, तो हमने तो बुक से नकल करके कॉपी करके लिख दिया अनंतता का विचार, अनंतता का भाव। ठीक है, या जैसे हम ट्रेन पे चलते हैं, है ना, पैसेंजर ट्रेन से हर एक स्टेशन पर रुकती, तो हम बाहर के एटमॉस्फेयर को देखते हैं, रेल जो कैरेज होता है, रेलगाड़ी के डिब्बे का एटमॉस्फेयर देखते हैं, यानी कि हम पूर्ण रूप से आनंद मतलब जो एंजॉय होता है, एंजॉय करते हुए हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, मीन्स क्या होता है, अनंतता का विचार। इटर्निटी मीन्स होता है अनंतता, जिसकी कोई सीमा, लिमिट ना हो। और अंडरस्टैंडिंग में सूझबूझ, यानी कि यहां जब हमने विचार लिख दिया है, विचार कैसे क्रिएट होता है, जब हमारे अंदर सूझबूझ होता है। फ्रेंड्स, अब तीसरी मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, लिखिए सुबर्बन स्टेशन। जैसे हम लोग कहीं भी होते हैं तो जो टाउन होते हैं, फिर सिटी होते हैं, उप महानगर होता है, तो वैसे सुबर्बन स्टेशन ये लंदन का कोई उपनगरीय स्टेशन है, ये लंदन का कोई स्टेशन है, उपनगरीय स्टेशन है, तो इसको हम स्टेशन के रूप में जान सकते हैं, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता ही नहीं है। एग्रीएबल, ठीक है, एग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, आप केमिस्ट्री में जब जाते हो तो वहां पर लिखता है प्रीफिक्स सफिक्स बोला जाता है ना। इंग्लिश में भी वैसे हिंदी में भी होता है उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि जो वर्ड के पहले और जो वर्ड के एंड में। ठीक है, जो पहले जोड़ा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं और जो अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत। अब उसमें एबुल लग गया, तो एबुल मीन्स क्या होता है, सक्षम होना। अब आपके सामने क्या लिखा, अच्छा, क्या लिखा हुआ है, अच्छा, थोड़ा लाइन थोड़ा आमने सामने नहीं है, एग्री में अच्छा, यानी एग्री मीन्स सहमत होना, एबुल मीन्स
सक्षम, यानी कि किसी चीज को हम समझने में सक्षम हो पाएंगे तब जब हमारे विचार अच्छे होंगे। तो इसलिए इसका संबंध सीधे क्या हो गया, अच्छाई से, क्योंकि हर एक वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं जहां पर हम उसको बोलते हैं। अब दूसरा है दोस्तों जॉल्टिंग। जब हम ट्रेन चलाते हैं, जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन क्या होती है, झटका देती है। जब ट्रेन स्टार्ट होती है ना, तो जब आगे बढ़ती है तो अचानक हम लोग बैठे होते हैं तो पीछे को हम लोग चिपक से जैसे जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पहला फर्स्ट गियर जब लगाते हैं तो क्या होता है, झटका देती है गाड़ी। वैसे जॉल्टिंग में झटका देना, ये लिखा हुआ देखो, झटके देते हुए, यानी कि झटका देते हुए। वो जो ट्रेन थी, जिस ट्रेन पर एजी गार्डनर क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था, हमने कल बताया था एजी गार्डनर एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था और वो ट्रेन क्या कर झटके देते हुए चल रही थी। फ्रेंड्स, अब अगली मीनिंग है अनरेस्ट्रेंट। अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव रखना। और अन लग जाता, अभी देखो अभी मैंने बताया था, जो पहले लग जाए है ना, और जो अंत में लग जाए, प्रीफिक्स और सफिक्स को हमें समझना होता है ना, एक एक वर्ड को क्लियर करके चलना है। लिखा हुआ है अनरेस्ट्रेंट। तो रेस्ट्रेंट मींस क्या होता है, नियंत्रण, और अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है अनियंत्रण, यानी कि जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, यानी पूर्ण स्वतंत्रता। अगला है जोन्स। अब जोन्स फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, काल्पनिक नाम है ना। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो कोई चर्चा होता है, कोई डिस्कस होती है, तो उसमें हम लोग कहते हैं भैया मान लीजिए ऐसा का, तो जब किसी को मान लेते हैं वो काल्पनिक हो जाता है, यानी कि जोन्स एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है। उसके बाद काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक दोस्तों यानी जवाबी हमला। क्या होता है, जवाबी हमला। जब लेसन हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब मीनिंग हमको मिलती जाएंगी। अब एक वर्ड आपको मिलेगा डोरा, जिसको हम क्या कहते हैं, डोरा। ऐसे लगता है DORA। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, D फॉर डिफेंस, O फॉर ऑफ, R फॉर रिल्म और A फॉर एक्ट, यानी द डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट। ये लंदन में राज्य के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, एक कानून है एक प्रकार का। डोरा क्या है, एक कानून है। इसी कानून के तहत वहां पर कार्य किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं भी किसी भी कार्य को हमें करना है तो उसको हम बाय रूल करते हैं, अंडर रूल करते हैं, है ना। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ही हम कोई कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हमें समझना है और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। नोट करने के बाद इनको आज ही आप लर्न कर लेंगे और आप वीडियो देखें पूरा और कमेंट करें कि सर हमने मीनिंग लिखी है और मीनिंग को हमने लर्न भी किया है। आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वॉच करें शुरू से अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वॉच करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रकाश इंटर कॉलेज के चैनल पर, जो कॉलेज का जो चैनल चल रहा है, इस चैनल पर जो भी वीडियो, जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो पढ़ते हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है इन सभी मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करें। नोट करने के बाद इनको लर्न करें और कमेंट करके हमको आप बताएं कि सर हमने अपना परफॉर्मेंस किस प्रकार दिया है। देखते रहिएगा। थैंक यू।